तो एक ट्यूब में ये एसिड हो गया, और दूसरे में क्या होता है, उसमें होता है यही हमारा जो हम बोल रहे थे बेकिंग सोडा। ठीक है, तो होता क्या है, जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है जब हम उसको पुश करते हैं उसके वॉल को, तो ये जो एसिड और बेकिंग सोडा होता है ना, ये आपस में रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जो फायर होती है ना उसको क्या कर देती है, इनफ्लेमेबल, मतलब उसको बुझा देती है। ठीक है, उसका कांटेक्ट जो होता है एयर से ख़त्म कर देती है। ठीक है, तो वहाँ पर भी एक अच्छा इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया बेकिंग सोडा के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में। तो हम लोग जान लेते हैं वॉशिंग सोडा के बारे में। ठीक है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला विच इज़ Na2CO3 डॉट 10H2O। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, बनाते कैसे हैं, जब हम Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराते हैं वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है, तब ये फॉर्म करता है Na2CO3 डॉट 10H2O, मीन्स हमारा वॉशिंग सोडा बनता है जिसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अच्छा बच्चों, ये जो डॉट H2O लिखा देख रहे होंगे आप, डॉट 10H2O जैसे यहाँ पर लिखा है, डॉट के साथ कहीं भी H2O लिखा होगा, उसका मतलब होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है बच्चों, अब हम इसके यूजेस जान लेते हैं कि इसके यूजेस क्या होते हैं। ठीक है, इसके यूज़ होते हैं, सबसे पहला यूज़ होता है इसका, एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल होता है जिस विच इज़ बोरेक्स, तो इन द फॉर्मेशन ऑफ बोरेक्स। ठीक है, दूसरा इसका बहुत अच्छा यूज़ होता है पेपर इंडस्ट्री में और ग्लास इंडस्ट्री में, जहाँ पे ग्लास और पेपर बनते हैं। ठीक है, और इसका एक बहुत अच्छा यूज़ होता है हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में, हार्ड वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको सॉफ्ट करने में। अच्छा, हार्ड वाटर क्या होता है, एक ऐसा वाटर, ठीक है, जिसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, हम पहचानेंगे कैसे कौन सा हार्ड वाटर है कौन सा सॉफ्ट वाटर है, तो जो हार्ड वाटर होते हैं ना, तो हार्ड वाटर के साथ जो सोप्स होते हैं ना वो झाग नहीं देते, और सॉफ्ट वाटर के साथ जो सोप्स होते हैं झाग देते हैं। ठीक है, तो ये यूज़ हो गया हमारा वॉशिंग सोडा का। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक और इम्पोर्टेंट सॉल्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो हमारा होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो बच्चों, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को हम लोग एक नाम से और जानते हैं विच इज़ POP। POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं कैसे बनता है ये। तो इसकी प्रिपरेशन में एक बहुत इम्पोर्टेंट केमिकल यूज़ होता है विच इज़ जिप्सम। ठीक है, जिप्सम क्या होता है, जिप्सम होता है CaSO4 डॉट 10H2O। तो इस जिप्सम को हम लोग जब हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये ब्रेक होता है, और ये ब्रेक होकर के बनाता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, मीन्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका नाम होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट एंड हाफ H2O। ठीक है, अच्छा, आप आपको लग रहा होगा कि ये हाफ H2O क्या है, क्या वाटर आधा होता है क्या, तो आधा नहीं होता है। इसका मतलब ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये लिखा है CaSO4 डॉट हाफ H2O, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 CaSO4 डॉट H2O। मतलब क्या होगा, मतलब क्या होगा कि तो जैसे दो CaSO4 के मॉलिक्यूल हैं, दो CaSO4 के मॉलिक्यूल हैं, वो एक H2O को आपस में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस और POP, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसके यूजेस जान लेते हैं। ठीक है, इसके यूजेस बोल सकते हैं, एक फॉल्स सीलिंग बनाने में होता है, आपने देखा होगा घरों में छतों पर डिज़ाइन बनाने के लिए होता है इसका यूज़, चौक बनाने में होता है इसका यूज़, और मूर्तियाँ बनाने में, स्कल्पचर्स बनाने में इसका यूज़ होता है। ठीक है, स्टैचूज़ बनाने में इसका यूज़ होता है। और आपने देखा होगा जैसे किसी के हाथ या पैर टूट जाता है तो उसमें जो प्लास्टर उसको चढ़ाया जाता है वो भी यही प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, जो हड्डियों के जॉइंट्स को फिक्स करने में
यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बेटा हमारे 10th में जितने भी इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स थे और ये जितने भी कंपाउंड्स थे इनके बारे में हमने जान लिया, एसिड बेस सॉल्ट के बारे में जान लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे बस एक चीज़ और बचती है, वो होती है एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद लेसन कम्प्लीटली ख़त्म होता है।